अब हम डिटेल में देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। सो पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज होता है वो कहाँ से स्टिमुलेट होता है? जब हाइपोथैलेमस हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है तो वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दे। और इसका प्रोडक्शन सप्रेस कैसे होता है? जब हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको कई और फैक्टर्स भी स्टिमुलेट करते हैं जो कि है हाइपोग्लिसीमिया, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। हाइपोग्लिसीमिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब ये कंडीशन होती है। ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो नाइट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेज। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी रोक देता है। उसके साथ साथ वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन भी रोक देता है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन में कौन कौन से आते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिन एंड कॉलसिस्टोकाइनिन। अब ग्रोथ हार्मोन का हम रेगुलेशन देख लेते हैं। सो अगर हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा जो कि अपने एक्शंस परफॉर्म करेगा। वो इनडायरेक्ट एक्शंस भी हो सकते हैं और डायरेक्ट एक्शंस भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्शंस में होगा मेटाबॉलिक एक्शंस और इनडायरेक्ट में एक्शंस होगा ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन, जिसमें वो लीवर और टिश्यूज पे एक्ट करेगा एंड वो फिर प्रोड्यूस कर देंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हमारा जो कि स्टिमुलेट करेगा फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमेटोस्टेटिक हार्मोन के रिलीज को कहां से? हाइपोथैलेमस से। फिर ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा जो कि इनहिबिट कर देगा फिर ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस को और रिलीज को। सो ये हमारा रेगुलेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का। अब आते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका रिलीज कहां से स्टिमुलेट होता है? जब हमारा हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। फिर ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को और उसकी ग्रोथ को। फिर थायराइड ग्लैंड हमारे हार्मोन सिक्रेट करेगा थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनाइन। इसका लेवल हमारा ज्यादा होता है कब? नाइट के टाइम। जब ब्लड में थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये सिक्रेशन जो होगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उसको रोक देगा। वो कैसे रोकेगा? ये नेगेटिव फीडबैक भेज के हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका प्रोडक्शन रोक देता है। वो कैसे होता है? अब उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, इसने हार्मोन रिलीज किया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने जाके फिर स्टिमुलेट किया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब जब एंटीरियर हमारा पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ फिर इसने अपना हार्मोन रिलीज किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन को जाके स्टिमुलेट करेगा जो कि है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज कर देगा थायराइड हार्मोन्स जो कि है T3 एंड T4। फिर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और जब इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे। जब हाइपोथैलेमस पे भेजेंगे तो हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा जो कि है थायराइड रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा जो कि फिर स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। ये हमारा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेगुलेशन। अब हम आते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे। ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है अब ये कैसे रिलीज होता है? सो जब हमारा हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा तो ये सीआरएच जाके स्टिमुलेट कर देगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो हमारा हार्मोन रिलीज करेगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका लेवल मिड डे में ज्यादा होता है और लोएस्ट होता है कब? मिडनाइट में। ये फिर स्टिमुलेट करता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि वो अपने हार्मोन को सिक्रेट करे और उनको रिलीज करे।
ACTH का रिलीज और फैक्टर से भी होता है, स्टिमुलेट होता है, जैसे कि हाइपोग्लिसीमिया, स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड अदर इमोशनल स्टेट। इसका लेवल, इसका सिक्रेशन रुकता कब है? जब ब्लड में ACTH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इसका जो सिक्रेशन होता है वो रुक जाता है। अब इसका हम रेगुलेशन देख लेते हैं CRH का, सॉरी ACTH का। सो हाइपोथैलेमस ने हमारा हार्मोन रिलीज किया CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज करेगा ACTH, जो कि हमारा एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टीरॉइड्स। जब इन हार्मोन्स का लेवल ब्लड में हमारे ज्यादा हो जाएगा तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि वो CRH और ACTH का प्रोडक्शन रोक दे। तो इस तरीके से हमारा ACTH का रिलीज और सिंथेसिस रेगुलेट होता है। अब हम बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की, जो कि है FSH एंड LH। सो प्यूबर्टी से पहले गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो इनका सिक्रेशन स्टिमुलेट कैसे होता है? जब हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन। इन हार्मोन्स का जब लेवल हमारा प्यूबर्टी के टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, यही हमारे इनहेंस करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और मैचुरेशन। अब हम इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके हमारा स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि है FSH और LH। ये FSH हमारा जाके एक्ट करेंगे सर्टोली सेल पे और LH करेगा लेडिक सेल से। सर्टोली सेल्स हमारा बनाते हैं गैमेट्स और लेडिक सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। सो जब इनका FSH और LH का हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि वो अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन रोक दे। इस तरीके से इनका ये मैकेनिज्म रेगुलेट होता है। अब ओवरीज में कैसे होता है? सेम जैसे टेस्टिस में हमारा रेगुलेट होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रेशन, उसी तरीके से ओवरीज में भी होता है। हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज FSH एंड LH। ये FSH एंड LH जाके एक्ट करेंगे ओवरीज पे। वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे वो स्टेरॉल प्रोड्यूस किया। जब स्टेरॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को कि वो अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन रोक दे। तो इस तरीके से इन हार्मोन्स का सिक्रेशन और इनिबिशन रेगुलेट होता है। ये सब डिपेंड करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म पे। अब बात करते हैं हम प्रोलैक्टिन की। तो ये जो हार्मोन होता है ये सिक्रेट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन के लिए। अब ये इसका सिक्रेशन स्टिमुलेट कैसे होता है? जब हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बर्थ के बाद जब सकलिंग होती है उससे भी प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है और वो लैक्टेशन को फर्दर स्टिमुलेट करता है।